हम अपना हक मांग रहे हैं, सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा हक है कि आर्मी एग्जाम लिया जाए और हम लोग का ज्वाइनिंग दिया जाए। सबसे बड़ा युवा वाला देश आज उस स्थिति पे आकर खड़ा हो गया है जो मरने के तादाद पर है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा आर्मी का पेपर कराओ, हमारा एयरफोर्स ज्वाइनिंग कराओ, नहीं तो सीना पर लिखे अर्थी दे दो। यही मांगे हैं। गोली मार दो, ना रहेंगे ना अपनी मुद्दा उठाएंगे। कारगिल की लड़ाई लड़ी है 1999 में, और आज हमें और हमारे बच्चों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ये हमारे बच्चे जो वर्दी दो या आरती दो। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पे आप यहाँ पे हम आपको तस्वीर दिखा दें कि लगातार विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वर्दी दो या आरती दो के नारे तक दिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो देश के युवाओं हैं, जो देश के छात्र हैं, वो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। वो लोग सरकार से अपनी मांग रहे हैं, लेकिन आखिर सरकार के कान तक ये बात क्यों नहीं पहुंच रही। अब इनसे ही बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संदीप कुमार राणा हुआ। क्या आपको क्या समस्या है? किस तरह से आप वर्दी मांग रहे हैं जो सरकार नहीं दे रही है? हम अपना हक मांग रहे हैं, सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा हक है कि आर्मी एग्जाम लिया जाए और हम लोग का ज्वाइनिंग दिया जाए। आर्मी एग्जाम लिया जाए, उसके तहत सरकार ने नियम बनाई है कि आप अग्निवीर का फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। क्या दिक्कत है? हम लोग का जो 2020 में नोटिस जारी की थी सरकार, की नोटिस जारी की थी अग्निवीर परमानेंट भर्ती की, उसमें फॉर्म फिलअप किए हैं और 2021 में दौड़ और मेडिकल फिट हो गए हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड दिया गया एग्जाम के लिए, और कोरोना की वजह से 8 बार पोस्टपोन किया गया। आपने 2020 में फॉर्म भरा था। हाँ, इंडियन आर्मी का। हाँ, तो आपने दौड़ निकाल लिया था। हाँ, मेडिकल भी होगी। अच्छा, मेडिकल भी निकाल दिया था आपने? मेडिकल भी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एग्जाम का प्रोसेसिंग होता है, तो कोरोना की वजह से 8 बार पोस्टपोन किया गया। उसके बाद लास्ट में तीनों सेना के प्रमुख आते हैं और बोलते हैं कि पुराने वैकेंसी कैंसिल की जाती है और नए सिरे के अग्निवीर से आप शामिल हो। तो हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग का पुराना वैकेंसी क्लियर किया जाए और अग्निवीर में जिसका इच्छा है वो अपना जाए। हम लोग अग्निवीर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जो भी पुराना था उन सबको खारिज कर दिया है। उसके बाद अब जो भी नई प्रक्रिया है अग्निवीर के तहत ही होगी। हालांकि इसको लेके देश में युवाओं ने काफ़ी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था, फिर भी सरकार नहीं सुनी। सरकार नहीं सुनी, ये तानाशाही सरकार है। और इंडिया में पहली बार ऐसा सरकार आया है जो कि मिलिट्री फोर्स होता है इंडियन आर्मी नेवी, उसको 4 साल की नौकरी करके पूरा इंडिया को बर्बाद कर दिया है। आने वाले समय में इसका बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। ये तो अपना सरकार जब तक है, लेकिन कोई भी सरकार आएगी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है फौज पर। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन ऐसे में जो हिंदुस्तान के युवा हैं उन्हें हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये तानाशाही सरकार है। यदि इस सरकार को समझ में आता है कि फौज क्या है और कितना मेहनत लगता है इतना तक पहुंचने में। एक बैच में 400 लड़का दौड़ते हैं, उसमें से 20 लड़का पास होते हैं दौड़ में, और फिर 10 लड़का बचते हैं मेडिकल में, और फिर रिटर्न में मात्र 3-4 लड़का बचते हैं। उसके बाद भी ये सरकार की क्या नीति है कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग का एक ही मांग है कि पुराना भर्ती क्लियर किया जाए और हम लोग का ज्वाइनिंग दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं यहाँ पे तमाम युवा है देश के, वो लोग, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उन्होंने जो 2019 में भर्ती के लिए फॉर्म भरी थी, जो उन्होंने रिटर्न निकाला था, मेडिकल निकाला था, उसके बावजूद भी इन लोगों से फिर से सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उसमें साफ तौर पे ये कहा जाता है कि अब जो नई भर्ती होगी वो नए सिरे से होगी। यानी कि अगर आप इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, आप अगर वर्दी के रक्षक बनना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, तो अब नए सिरे से देश में भर्ती होगी, जिसमें अग्निवीर का जो सरकार ने अग्निवीर को लागू किया था उसके तहत जो है सारी भर्तियां होगी। तो इन लोगों को वो चीज़ मंजूर नहीं है। ये उन चीज़ों का कहीं ना कहीं समर्थन नहीं कर रहे हैं, और इस चीज़ को लेकर आज जंतर मंतर पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि और भी लोग हैं, और भी लोगों से हम जानकारियाँ ले लेते हैं। देश में कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जिन बच्चों ने 2019 में रिटर्न मेडिकल सारे टेस्ट पास कर लिए, उनको जो वर्दी मिलना चाहिए था आज ये अपने सीने पे लेके घूम रहे हैं। वर्दी दे या अर्थी दे, इसका मतलब क्या है और ये चीज़ आप किसे समझाना चाह रहे हैं? हम ये समझाना चाहते हैं अपने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को
कि आप देख लो, सबसे बड़ा युवा वाला देश आज उस स्थिति पे आकर खड़ा हो गया है जो मरने के तादाद पर है। सैकड़ों के तादाद में हमारा साथी, जो हमारा एक दोस्त था, रात दिन हमारे साथ दौड़ता था, वो आत्महत्या कर लिया, इसलिए कि उसका आर्मी का पेपर नहीं हुआ। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो आत्महत्या कर लूँ। मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ूंगा, लोगों को बताऊंगा कि आप देखो, ये बार बार जो कहते हैं कि हमने युवाओं के लिए ये किया है, वो किया, ये कुछ नहीं किया है। यदि ये किए होते तो हम यहाँ सड़कों पे होते। आर्मी का दौड़ पास किए 2021 में, मेडिकल पास किए, और पेपर के लिए सरकार से गुहार लगाना पड़ रहा है। आज़ादी से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। उसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए भूखे प्यासे सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, और आप जैसे सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी आवाज़ों को उठा रहे हैं कि उस बहरी सरकार तक आवाज़ जाए और वो सरकार सुने और हमारी मांगे पूरी करें। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार आपकी जो तो एग्जाम थी वो 2019 में हुई, 21 में हुई, उसके बाद अग्निवीर आया। हाँ, तो 22 में अग्निवीर आया। अच्छा, और 22 में अग्निवीर पे सरकार ने ये कहा था कि अब जो भी भर्ती होगी सेना की वो अग्निवीर के तहत होगी। हाँ, ठीक है, आप कराइए। आपके तो मंत्री नेता बोलते हैं जो उनके पास तो अपार पैसा है कि जिनको वो भर्ती में, उससे पहले की भर्ती है सर ये। जिनको आर्मी में आना होगा आएंगे, जिनको नहीं आना होगा नहीं आएंगे। लेकिन हमें अग्निवीर से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अग्निवीर से पहले 1 साल पीछे हम लोग 2021 में आपको बताएं कि आर्मी का दौड़ पास किए, मेडिकल पास किए, रिटर्न के लिए आज यहाँ दर दर ठोकरे खा रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा आर्मी का पेपर कराओ, हमारा एयरफोर्स ज्वाइनिंग कराओ, नहीं तो सीना पर लिखे अर्थी दे दो। यही मांगे हैं। गोली मार दो, ना रहेंगे ना अपनी मुद्दा उठाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से हैं, बक्सर जिला से। बिहार से चलकर आए हैं और ये जंतर मंतर पे इस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। कहीं ना कहीं इन्हें, ये देखिए हाथ में तिरंगा है, बार बार इन्हें इस देश में, हिंदुस्तान के अंदर रहकर, और इन्हें ये प्रमाण देना पड़ता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। क्या देश जो है, कहा जाता है कि हिंदुस्तान युवाओं का देश है, बिल्कुल। इसमें क्या कोई कहेंगे? दुराई नहीं है। इसमें कोई दुराई नहीं है, पूरा विश्व जानता है। युवाओं को उनका अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सर आपके तो सत्ता है, तानाशाह सरकार चला रहे हो, पूरा देश जान रहा है कि आप किस तरह से रणनीति कर रहे हैं, किस तरह देश को चला रहे हैं। जहाँ जिस मुद्दा पे बात करना है, जहाँ जिस रोजगार की बात करना, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सारी सोशल मीडिया जो जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया है सब आपकी है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग आपके साथ हैं। कहाँ है गरीब आदमी? सब तो पिसा रहा है। यहाँ पर जिसका पेट भरा है वो थोड़ी आएगा। हमारे तरह जो भूखा है वही यहाँ पर आएगा और अपनी मुद्दा को उठाएगा। क्योंकि हमारा यही लक्ष्य है, यही टारगेट है। हम तो बार बार यहीं पर लिखे हैं सीने पर कि देखिए, हमें वर्दी दे दो या तो हमें अर्थी दे दो। ना जीवित रहेंगे ना मुद्दा उठाएंगे, और आपकी नीति है। इसीलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान के समस्त युवाओं को कि आप जागिए और अपनी हक की लड़ाई लड़िए। यदि आज आप अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सरकार जो है वो देश के युवाओं के साथ छल कर रही है। छल नहीं, कपट कर रही है। जिस तरह मामा मारीच सोने का सिंह लगाकर सीता जी के साथ छल किया था, उसी तरह यह सरकार कर रही है। सोने का सिंह दिखाकर हत्या कर रही है अंदर ही अंदर। लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हमें हत्या कर दो, लेकिन जो पीछे के लाखों युवा हैं उनकी ज़िंदगी बनाना है, और उनकी आवाज़ों को उठाने के लिए, उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए यहाँ तक आया हूँ। यदि आप पूरी नहीं कर सकते तो यहाँ पर लिखे हैं, बस अर्थी दे दो, ना रहेंगे ना अपनी मांगे पूरी करेंगे। इसी मकसद से सर हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे सुबह से हैं। क्या सर, इसको देख के आपके मन में क्या राय आती है कि क्या जो इंडियन आर्मी के जो छात्र हैं, जो इन चीज़ की तैयारी करते हैं, वो क्या बड़े बड़े नेता मंत्रियों के बेटे हैं क्या? सर देखिए, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। मैंने इंडियन आर्मी में 20 साल नौकरी की है। अच्छा। और मेरा बेटा भी इसी कंडीशन में है कि जो मेडिकल फिजिकल पास करके बैठा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन्होंने खुद ही 20 साल इस देश की सेवा की है, और इन्हें भी प्रमाण देना पड़ रहा है। इनका इनके जो बेटा है वो भी यहाँ पे आए हैं। वो सर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? वो आर्मी का मेडिकल फिजिकल करके कंप्लीट बैठा हुआ था। अच्छा। जब ये एग्जाम रद्द किया था। हाँ। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी कानून बनाया है, तो जिस डेट से कानून बनाया है उस डेट से लेकर के मतलब अब तक आगे तक आप कानून बनाओ, बट ये उससे पहली बढ़ती है, तो ये क्लियर होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट कानून की धज्जियां उड़ा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए कानून की धज्जियां हो रही हैं इंडिया के अंदर। मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी है 1999 में, और आज हमें और हमारे बच्चों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ये हमारे बच्चे जो वर्दी दो या आरती दो, मतलब एक फौजी के बच्चे के लिए फौजी की वर्दी नहीं है,
किसको देगी ये गवर्नमेंट? हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसे प्राइवेट कर दिया गया। अग्निवीर भी आ गए जिसके अब 4 साल के लिए ही, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी अग्निवीर के हो, बारे में एयरफोर्स हो, उन सबको भर्ती किया जाएगा। अग्निवीर के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अग्निवीर सक्सेसफुल नहीं है भारत के अंदर। अच्छा, क्यों नहीं है कि जब हमने ट्रेनिंग करके सेंटर में गए थे, यूनिट में गए थे, उसके बाद में 8 साल में हम ट्रेंड हुए थे जो कि दूसरे देश से लड़ाई लड़ सके। अब ये 4 साल में क्या ट्रेंड होंगे और कौन से देश से क्या लड़ाई लड़ेंगे? ये तो देश को गुलाम करने के सारे बहाने हैं इनके। आपका कहना है सरकार अभी जो नीतियां बना रही है देश के जवान को लेके, वो कहीं ना कहीं गलत है? बिल्कुल गलत हैं, 100% गलत हैं कि 4 साल का अग्निवीर कभी भी युद्ध में जीत ही नहीं सकता। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात का, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आ रही है, टेक्नोलॉजी के लिए टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। हमने 1 साल ट्रेनिंग की, उसके बाद में यूनिट में जाने के बाद में 8 साल बाद हम ट्रेंड हुए, जो एक्चुअल जो मतलब सैनिक होता है। 4 साल में ये क्या सैनिक बनेंगे बेचारे? यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है देश के जो छात्र हैं वो लोग लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि यही नहीं, यूपीएससी के भी जो छात्र हैं जिन्होंने कोरोना से पहले जिन्हें एग्जाम देना था, लेकिन लॉकडाउन लग गया, उसके बाद ओवर एज का सिला देकर उन्हें घर बिठा दिया गया। ये तमाम मुद्दे जो है ये देश को कहीं ना कहीं अंधकार में लेके जाता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अभी कि यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी के बच्चे हो, जिन लोगों ने यहाँ पे एग्जाम दे दिया है, मेडिकल दे दिया है, रिटर्न पास कर लिया है, उसके बावजूद भी सरकार का सीधा सीधा नीति यही है कि एक दिन उनका फैसला आता है कि अब जो भी भर्ती होगी वो अग्निवीर के तहत ही होगी। हालांकि हम आपको बता दें कि यूपीएससी के छात्रों के साथ भी यही चीज़ किया गया है। उन छात्रों ने भी अपनी मांगे रखी है और अभी तक ये सरकार नहीं सुन पाई है। उनका भी साफ तौर पे यही कहना था कि हमारी जो एज बढ़ गई है वो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर बढ़ी थी, लेकिन सरकार इस चीज़ को ध्यान में नहीं रख रही है और जिस बच्चे का एज बढ़ा है उन्हें उम्र में राहत नहीं दी जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, जंतर मंतर, दिल्ली अप टू डेट।